हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 25 की शुरुआत में म्याओजिंग की मॉम इसके लिए गेम के थ्रू स्टफ टॉय जीतने की कोशिश कर रही होती है। म्याओजिंग कहती है कि ये आप क्या कर रही हैं, तो इसकी मॉम कहती है कि बचपन में तुम्हें ये प्लशीज अच्छे लगा करते थे ना। अब म्याओजिंग को याद आता है कि जब इसको ये चीजें अच्छी लगा करती थी तब हमेशा इसकी मॉम बिजी होती थी और इसको अकेला छोड़कर चली जाती थी। तो ये अपनी मॉम से कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। अब यहाँ पर दो स्टूडेंट्स आकर खड़े हो जाते हैं, पूछ रहे होते हैं कि आप कब फ्री होंगी। ये देखकर म्याओजिंग जल्दी से आती है और अपने लिए एक प्लशी निकाल लेती है, जिस पर इसकी मॉम बहुत खुश होती है। कहती है कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हें ये बहुत अच्छे लगते थे ना। तो म्याओजिंग कहती है कि अब ये पुरानी बात होगी। ये कहने के बाद ये चली जाती है। डिनर पर आकर म्याओजिंग फिर अपनी मॉम से पूछती है कि आपको मुझसे क्या काम है। म्याओजिंग की मॉम इसको गोल्ड ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें ये दिलाने का वादा किया था ना। म्याओजिंग कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आपने तो बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए, आप किस किस चीज को कम्पनसेट करेंगी। मॉम कहती है कि मैं शनी से मिलने के लिए गई थी। तो म्याओजिंग कहती है कि आप उससे मिलने के लिए क्यों गई थी। तो मॉम कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम कहाँ पर हो। शनी बहुत अच्छा है, उसने इतने साल तुम्हारा ख्याल रखा है। मॉम म्याओजिंग से कहती है कि मैंने मैसेज में जो कुछ भी लिखा है मैं वाकई में ही ऐसा फील करती हूँ। तो म्याओजिंग कहती है कि अब आपके पास कोई नहीं है इसलिए आप मेरे पास रहने के लिए आ गई हैं। जिस पर इसकी मॉम कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे पास अपना घर है। म्याओजिंग ये ब्रेसलेट पहनना नहीं चाह रही होती तो इसकी मॉम खुद आकर इसको ये ब्रेसलेट पहनाने लगती है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि इस एक ब्रेसलेट से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा और ना ही तुम मुझे माफ करोगी। मैं बस इसी बात पर खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई हो। म्याओजिंग किसी भी बात की कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। मॉम कहती है कि 2 घंटे हो गए हैं, अब मुझे जाना चाहिए। तो म्याओजिंग कहती है कि इस टाइम आपको कोई भी बस नहीं मिलेगी, इसलिए म्याओजिंग अपनी मॉम को होटल ले आती है। म्याओजिंग जब यहाँ से जाने लगती है तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं वहाँ पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं वहाँ इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि काफी टाइम से मैं उन्हें अपने सपने में देख रही हूँ। मॉम कहती है कि तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजार कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद म्याओजिंग यहाँ से चली जाती है। म्याओजिंग जब वापस अपने रूम में आ जाती है तो उसको शनी के मैसेज आते हैं जिसमें से ये लिखा होता है कि तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे स्टमक के लिए अच्छा नहीं है, और अगर बाहर रहने में तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम हमेशा जब भी चाहो घर वापस आ सकती हो। अगले दिन जब म्याओजिंग और सन का काम खत्म होता है तो सन कहता है कि बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो म्याओजिंग कहती है कि मेरा होटल जाने का मन नहीं कर रहा। तो सन इससे पूछता है कि फिर तुम कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अब म्याओजिंग सन के साथ घर पर आ जाती है। घर पर तूली अपने बाल ड्राई कर रही होती है। ये तूली को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। इतने में ही शनी भी यहाँ पर आ जाता है। तूली को यहाँ पर देखकर म्याओजिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है। शनी पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर सन कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, हम इन्हें बिना बताए यहाँ पर आ गए हैं। ये पूछता है कि क्या कहीं हम दोनों की वजह से तुम लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो गए। तो शनी कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, ये उसका घर है इसलिए वो भला कैसे मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। सन कहता है कि ये बात नहीं है लेकिन यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। जिस पर तूली कहती है कि म्याओजिंग जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सन वापस आने के लिए पूछ रहा होता है तो म्याओजिंग कहती है कि काफी देर हो गई इसलिए तुम्हारा इस टाइम वापस आना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर तूली का बेटा जब इसके पास आ जाता है तो म्याओजिंग यहाँ पर इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। म्याओजिंग शनी से पूछती है कि क्या तुमने डिनर बनाया है। तो शनी कहता है कि हाँ, कुछ ही देर में हॉटपॉट तैयार हो जाएगा। ये सन से भी पूछता है कि क्या तुम डिनर के लिए रुकोगे। सन इसके लिए मान जाता है लेकिन म्याओजिंग सन को वापस भेज देती है। अब म्याओजिंग ड्रायर लेकर तूली के पास आ जाती है। ये तूली के बाजू पर जब चोट को देखती है और इससे पूछती है कि इस रूम में एक फर्स्ट एड किट हुआ करती थी, क्या वो तुम्हारी है। तूली कहती है कि हाँ। म्याओजिंग इससे पूछती है कि क्या तुम हर बार इसको यहाँ पर लेकर आती हो जब ऐसा कुछ होता है। तो तूली इसको बताने लगती है कि अगर मेरा एक्स मुझे मेरे घर पर ना ढूंढ पाए तो वो मेरे सैलून में हंगामा करने के लिए आ जाता है, इसलिए कई दफा उससे बचने के लिए मैं शनी के घर पर आ जाती हूँ। तुम तो शनी को जानती हो कि वो वैसे कोल्ड दिखाई देता है लेकिन अगर उससे रिक्वेस्ट की जाए तो वो फौरन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सुनकर म्याओजिंग मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि हाँ शनी ऐसा ही है। तूली अपने बेटे के बाल ड्राई करने वाली होती है लेकिन म्याओजिंग कहती है कि ला मैं कर देती हूँ। जब ये शव के बाल ड्राई कर रही होती है तो म्याओजिंग को इस तरह से देखकर तूली मुस्कुरा रही होती है। अब इतने में दरवाजा नॉक होता है। बाहर तूली का ही एक्स आया होता है। इसकी आवाज सुनते ही शव बहुत ज्यादा डर जाता है। ये तूली को बाहर आने के लिए कह रहा होता है। म्याओजिंग तूली से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। शनी यहाँ पर आकर इसके ऊपर पानी गिरा देता है। इस पर ये बहुत गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि तुम हर बार मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। तो शनी कहता है कि मेरे पास गर्म पानी भी है, अगर तुम कहो तो मैं वो भी ला सकता हूँ। शनी इसको कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए लेकिन ये शव को आवाज देने लग जाता है कि क्या तुम अपने डैडी से नहीं मिलोगे। इसकी बातें सुनकर अब तूली को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये बाहर आकर इससे कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ से जा नहीं सकते। अब इसने शोर मचाकर नेबर्स को भी इकट्ठा कर लिया होता है। ये कह रहा होता है कि ये औरत मुझे मेरे ही बेटे से नहीं मिलने दे रही है। शनी को गुस्सा आ जाता है। ये दरवाजा खोलकर बाहर जाने वाला होता है लेकिन इतने में ही यहाँ पर म्याओजिंग
आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे घर पर आकर शोर क्यों मचा रहे हो। शनी म्याओजिंग को अंदर जाने के लिए कह रहा होता है। ये तुली से कहने लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो तुम मुझे पैसे दे दो वरना मैं शाओ को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर म्याओजिंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है कि मैं भी तुम्हें दो चॉइसेस देती हूँ, या तो तुम अभी खुद यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हें अगर पुलिस को कॉल करनी तो तुम कर सकती हो। ये सुनते ही म्याओजिंग पुलिस को कॉल मिला लेती है। जैसे ही ये देखता है कि म्याओजिंग ने पुलिस को कॉल मिला ली है तो ये फौरन यहाँ से भाग जाता है। तुली को इस तरह से प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर चेनी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद ये सब लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तो शाओ कहता है कि क्या अब हम फैमिली हैं? तुली शाओ से कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो शाओ कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। ये अपनी फैमिली में अपनी मॉम और म्याओजिंग को ऐड करता है। तो चेनी हंसते हुए कहता है कि तो फिर मैं, जिसमें शाओ कहता है कि आप तो आंटी के स्वीटी हैं। ये सुनकर म्याओजिंग हंसने लगती है और इससे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। शाओ कहते हैं क्योंकि आप इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। मैं लड़का हूँ, मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ और आप अंकल चेनी के साथ रहती हैं। मॉम बेस्ट है और आप भी। म्याओजिंग कहती है कि तुम्हारी मॉम बेस्ट है। ये सुनकर शाओ अपनी मॉम को हक कर लेता है। म्याओजिंग अब शाओ से कहती है कि तुम खाना खाओ और तुम भी स्वीटी। ये चेनी को स्वीटी कहकर बुलाती है, जिस पर चेनी हंसने लगता है। आज रात म्याओजिंग तुली के साथ अपना बेड शेयर कर रही होती है। तुली इसको बताने लगती है कि तुम जानती हो कि पहले मैं डांसर हुआ करती थी, लेकिन शाओ के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया क्योंकि मुझे इसे पालना था। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। शाओ सबके सामने मुझे मॉम कहना चाहता है, लेकिन मेरी वजह से वो ऐसा नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं शाओ को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही हूँ। कि तुम्हें लगता है कि बड़े होने के बाद ये मुझे ब्लेम करेगा? म्याओजिंग कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो ये बात जानता है कि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। म्याओजिंग कहती है कि अगर मेरी मॉम भी उसी तरह से मेरा ख्याल रखती जैसे तुम शाओ का रखती हो तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश होती। अब चेनी और म्याओजिंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर म्याओजिंग की मॉम चेनी की डैड से लड़ रही होती है कि तुमने तो मुझे ये कहा था कि तुम मुझे जॉब दिलवाओगे, लेकिन 4 साल हो गए हैं, जॉब को कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक केयर करने के लिए तो नहीं आई थी। चेनी कहता है कि कितना शोर हो रहा है। ये कहकर ये रूम का दरवाजा बंद कर देता है और म्याओजिंग को हैंड्स फ्री दे देता है ताकि ये आराम से पढ़ सके। अगले दिन म्याओजिंग की जब आंख खुलती है तो तुली यहाँ से जा चुकी होती है। ब्रेकफास्ट पर म्याओजिंग चेनी से पूछती है कि तुली कब वापस गई। तो चेनी कहता है कि वह जल्दी चली गई थी, उसे शॉप खोलनी थी इसलिए। म्याओजिंग इससे पूछती है कि तुमने मुझे मॉम के बारे में क्यों नहीं बताया। चेनी कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। म्याओजिंग कहती है कि अपनी अगली छुट्टी पर मैं अपनी मॉम के साथ अपने होम टाउन वापस जाऊंगी। उन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा, इसलिए अब मैं भी उनका ख्याल नहीं रखना चाहती। चेनी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। म्याओजिंग कहती है कि इस बारे में मैं सोचूंगी। चेनी से पूछता है कि क्या तुम वापस घर मूव करना चाहती हो। तो म्याओजिंग कहती है कि इस बारे में भी मैं सोचूंगी। आज ऑफिस में सन और म्याओजिंग काम से रिलेटेड जब बात कर रहे होते हैं तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में लव एंड वो की भी फोटो देखती है और इसे याद आता है कि इसने इसको रेस्टोरेंट में चेनी के साथ देखा था। म्याओजिंग कहती है कि अगर ये लोग सिर्फ बिजनेस के लिए मिले थे तो फिर वहाँ पर चेनी को इनवाइट करने की क्या जरूरत थी। तब तो चेनी आयन में काम भी नहीं करता था। सन म्याओजिंग को अपने साथ लेकर जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि ये कहता है कि वो तुम पर नजर रख रहे हैं, लेकिन म्याओजिंग सन के साथ जाना चाह रही होती है। सन कहता है कि हमें शायद 5 दिन लग जाएं, लेकिन म्याओजिंग कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। दूसरी तरफ म्याओजिंग की मॉम को दिखाया जाता है जिनकी तबीयत खराब लग रही होती है। म्याओजिंग अपनी मॉम को मैसेज करके बता देती है कि ये उनके साथ होम टाउन जाने के लिए तैयार है। अब म्याओजिंग सन के साथ एक स्टफ टॉय की शॉप पर आती है। ये लोग दूसरी सिटी आ चुके होते हैं। म्याओजिंग यहाँ पर एक स्टफ टॉय पकड़ती है और इसका टैग चेक करती है और कहती है कि ये वो कोड नहीं है। म्याओजिंग अब यहाँ के स्टाफ से पूछ रही होती है कि इस कोड का क्या मतलब है। स्टाफ म्याओजिंग को बताता है कि इस कोड में प्रोडक्शन लाइन की डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसके बाद म्याओजिंग और सन किसी से मिलने के लिए आए होते हैं जो इनसे पूछ रहा होता है कि रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी। जिस पर सन कहता है कि आयन की तरफ से हमें कुछ डेटा चाहिए, बस उसी का इंतजार है वरना हमारी रिपोर्ट रेडी है। दूसरी तरफ चेनी नोटिस करता है कि आज म्याओजिंग काम पर नहीं आई। वापस घर आने के बाद चेनी 31 की डेट को मार्क कर रहा होता है। असल में चेनी म्याओजिंग के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। ये हर रोज कैलेंडर पर आकर ये काउंट कर रहा होता है कि कितने दिन रह गए हैं। अब वो और योंग चेनी के पास आकर बैठ जाते हैं तो चेनी कहता है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि जब से म्याओजिंग ट्रिप पर गई है तब से टाइम गुजर ही नहीं रहा। चेनी कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्या तुमने म्याओजिंग की पोस्ट चेक की है। चेनी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता तो वो कहता है कि अगर तुम्हारा फिर से म्याओजिंग से झगड़ा हो गया है तो तुम मुझसे एडवाइस ले सकते हो, मेरी तो शादी हो गई है। चेनी पूछता है कि जब तुम्हारा और ली चाओ का झगड़ा होता है तो फिर तुम क्या करते हो। तो वो कहते हैं कि मैं उसको कंफर्ट करता हूँ और उसको हर तरह से खुश करने की कोशिश करता हूँ, और अगर ये मेथड भी काम ना करे तो फिर मैं उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदता हूँ। चेनी कहता है कि म्याओजिंग की नजर में इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है और वैसे भी मेरी चॉइस बहुत बुरी है। इतने में यहाँ पर ली चाओ आ जाती है और कहने लगती है कि देखो ये यहाँ पे बैठकर तुम लोगों को लेक्चर्स दे रहा है। ये योंग और चेनी से कहती है कि आज डिनर पर तुम घर आ जाना। इसी मोमेंट पर एपिसोड 25 खत्म हो जाती है।